प्रां प्रीं सहस्रनिश्राय नमः। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आखिर जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह समय कहीं ना कहीं आपके पास में आ गया है। बस कुछ समय का आपको वेट करना है, अर्थात 29 जून तक। और 29 जून से लेकर 139 दिन तक वह समय आपके पास में रहेगा जो आप जीवन में सफलता प्रदान करना चाह रहे थे। आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय में जो ग्रोथ होने वाला है उसका आपको आइडियाज नहीं होगा। किन किन चीज़ों में आपको सफलता प्रदान होने वाली है, इस सभी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर बैठे हैं? आपके दसम भाव, आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। और 10th हाउस में शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था में होने जा रहे हैं। अब वक्रीय का मतलब अपनी गति से धीमी गति में चलना। शनिदेव महाराज क्या है? कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश। और दूसरी चीज़ ये है मित्रों कि ये बुध के नक्षत्र में अर्थात रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनका बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा हमको। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वक्री का मतलब ये होता है कि टेढ़ी चाल, लोग कहते हैं टेढ़ी चाल चलना, उल्टी चाल चलना। ऐसा नहीं है। शनिदेव महाराज अपनी गति से और कम गति में हो जाएंगे, वक्रीय हो जाएंगे। जो गति इस समय पर है, इस समय मार्गीय अवस्था में है, और जब 29 जून आएगी, 29 जून के बाद में ये वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे, अर्थात अपनी गति से कम गति में चलना प्रारंभ कर देंगे। हमने आपको बताया कि ये कर्म फलदाता है, हमारे कर्मों का फल देते हैं। जो हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें कहाँ से मिलता है? शनिदेव महाराज देते हैं। अब हमसे ऐसे भी कुछ काम हो जाते हैं जो हमसे पाप हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं गलतियाँ, और उन गलतियों का फल हमें कौन देता है? शनिदेव महाराज देते हैं। और जब हमें गलतियों का फल हमें मिलता है तो हमारा माइंड काम नहीं करता है, हम कुछ सोचते हैं, कुछ होने लगता है, जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हमारे वो गलत कर्मों का जो हमारे फल हमें मिल रहा था, वह कहीं ना कहीं हमारा कम हो रहा है, वो बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। और जिनके अच्छे कर्म हैं उनको कोई प्रॉब्लम समस्या ही नहीं, उनको और अच्छा फल प्राप्त होने वाला। जिनसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए ये बहुत वरदान साबित है। मार्गीय वक्रीय अवस्था बड़ी उत्तम अवस्था होती है। चलिए अब हम प्रोग्राम, ये सबके लिए नहीं लेकिन हाँ 75% लोगों के लिए उत्तम, अच्छा समझिएगा आप। डिप्रेशन, मानसिक तनाव, बहुत सारी चीज़ों पर राहत मिलेगी। चलिए अब हम समझने का पूर्णतः तरीके से ये प्रयास करें कि आखिर हमें कौन कौन चीज़ों पर हमारे कौन से कार्य जो हैं वह सिद्ध होंगे। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक A-Z अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप गौ सेवा करना चाहते हैं, हमारे यहाँ छोटा गौशाला है, उस गौशाला में आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप डोनेट कर सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? हमारे कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, अर्थात हमारे व्यवसाय भाव पर बैठे हैं। व्यवसाय भाव हमारा दसम भाव, ये दसम भाव पर शनिदेव महाराज ने, पहले तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि ये मार्गीय कब हुए थे। ये शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में नवंबर को हुए थे, और नवंबर से अभी तक मार्गीय ही चल रहे हैं। और जब से मार्गीय चल रहे हैं तब से एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके का राज सुख, दसम भाव पर क्या देते हैं शनिदेव महाराज? राज सुख देते हैं, किंतु आपको राज सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, राजा की तरह सुख आपको नहीं मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पितृ सुख, यानी कि पिता का सुख जो मिलना चाहिए था वो पिता का सुख भी आपको नहीं मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जीवन साथी से आपके, यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में जिस तरीके से संबंध मधुर होने चाहिए थे वह कहीं ना कहीं संबंध मधुर नहीं हो पाएंगे। पत्नी से असंतुष्टि आपको प्रदान हुई होगी, ये भी क्लियर है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके दसम भाव पर, अर्थात मान सम्मान में जो वृद्धि होने वाली थी वो वृद्धि नहीं हुई होगी। व्यवसाय में जो ग्रोथ आपके होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हुआ होगा। हाँ, काफ़ी लोगों का, 25% लोगों का अच्छा हुआ होगा, लेकिन 75% लोगों का कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिजल्ट प्राप्त होने वाले थे वो नहीं प्राप्त हुए होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टियों की। अब शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां कितनी हैं? शनिदेव महाराज के पास तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और उसी के साथ ही साथ में दसम दृष्टि। आपके कौन कौन से भाव पर तृतीय दृष्टि? आपके 12वें भाव पर, अर्थात व्यर्थ की हानियाँ, परेशानियाँ,
जैसे एग्जाम्पल फॉर कोर्ट में पैसा, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होना, थाना पुलिस में खर्चा पैसा, थाना आदि में पैसा यानी पुलिस के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, दवाइयाँ बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार डॉक्टर के पास जाना, इन चीज़ों में खर्च कहीं ना कहीं। उसी के साथ ऐसे भी खर्च जो आप जिनको रोकने बहुत प्रयास करें, बहुत सारे खर्च यानी खर्च पर आप अपने अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाए होंगे। धन तो आया होगा आपके पास, धन तो आपके मेहनत से मिलना होगा, लेकिन वो उसका बचत आप नहीं कर पा रहे होंगे। प्रयास बहुत ज़्यादा होंगे किस तरीके से हम धन की बचत करें, किस तरीके से क्या ना करें, ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन आप कर नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 12वें भाव में विदेश से आप विदेश से ज्वाइंटेड होंगे तो अच्छा लाभ में देखने को मिला होगा। विदेश से आपको काम बहुत ज़्यादा मिला होगा, ये भी संभावना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 12वें भाव पर इनका प्रभाव क्या, नेत्र रोग, आँख संबंधी रोग आपको परेशान किए होंगे। उसी के साथ हद से ज़्यादा आलस्यपन, हद से ज़्यादा आपको आलस्यपन देखने को मिला होगा, यानी कि सोचते होंगे चलो अभी नहीं बाद में कर लेंगे, चलो अभी नहीं बाद में कर लेंगे, इस तरीके का कहीं ना कहीं आलस्यपन आपका लदा होगा। अच्छा, आलस्यपन के साथ ही साथ में कलह, छोटी छोटी बातों पर घर में कलह, छोटी छोटी बातों पर पत्नी से कलह, भाइयों से कलह, पत्नी से कलह, बच्चों से कलह, बाहरी लोगों से कलह, इस तरीके की कलह कहीं ना कहीं आपके साथ में हुई होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अपने व्यवहार से आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आपके जो व्यवहार है उस व्यवहार से ही आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव शनिदेव महाराज का यहाँ पर रहा होगा वह क्या रहा होगा, चतुर्थ भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव रोग यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ाओं से आपको बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ मानसिक तनाव जो अपने मन से आप सिद्ध करना चाह रहे थे वह आप सिद्ध नहीं कर पाए होंगे। बहुत प्रयास आपने किए होंगे, लेकिन तब भी आप बहुत सारी चीज़ों को आप सिद्ध नहीं कर पाए होंगे। उसी के साथ माता का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। अच्छी जगह विद्यार्थी एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, वो भी नहीं कर पाए होंगे। जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन जायदाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हुई होगी। अच्छा, उसी के साथ सप्तम भाव में अर्थात आपके सप्तम भाव में दसम दृष्टि शनिदेव महाराज की, उसका प्रभाव क्या रहा होगा। दसम भाव आपके सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज का पत्नी के साथ अनबन, गलत कार्यों की ओर मन ज़्यादा जाना, यानी कि जो गलत कार्य होते हैं उनकी ओर जो है कहीं ना कहीं आपका मन ज़्यादा लगना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मानसिक आपके जो है कहीं ना कहीं विवाह में आप अगर शादी वगैरह आपकी रुकी होगी, छोटी सी बात पर आपकी हो सकता है कि शादी में अनबन है, या पत्नी के साथ छोटी बात पर डिवोर्स तक का नंबर पहुंच गया होगा। ये कहीं ना कहीं अभी दिसंबर से नवंबर 2023 से लेकर और कहीं ना कहीं अभी समस्याएं बनी होंगी। चलिए, अब होने वाला क्या है उस बात की हम चर्चा करते हैं। आखिर अब क्या होने वाला है उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। दसम भाव कर्म क्षेत्र, व्यवसाय भाव, हमारा जीवन में स्ट्रगल का समय भाव, तो यहाँ पर आपके 10th हाउस में शनिदेव महाराज सबसे पहली चीज़ जो व्यवसाय में ग्रोथ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, व्यवसाय में जिस तरीके का लाभ होना चाहिए था वो लाभ नहीं हो पा रहा था, उसमें आपके लाभ जो ऐसा नहीं कि 29 जून को ये वक्री होंगे तो 30 जून से ही होना प्रारंभ हो जाए, थोड़ा समय होगा, धीरे धीरे ये चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज मंद गति में चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, अर्थात आपके व्यवसाय में ग्रोथ लेकर आएंगे। और व्यवसाय के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि दसम भाव पर शनिदेव महाराज का राज सुख, राजा की तरह सुख, अभी राजा की तरह ये नहीं कि आप एकदम से राजा बन जाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी तरफ से प्रार्थना है भगवान से कि आप ऐसा बन जाएं, किंतु हाँ, एक सुख जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सुख प्रदान हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, उत्तम होगी, अच्छी होगी। उसी के साथ जीवन के साथी के साथ में जो सुख प्राप्त होने चाहिए थे वो सुख कहीं ना कहीं आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टि की, आपके 12वें भाव पर जा रही है। 12वें भाव पर प्रभाव क्या रहेगा शनिदेव महाराज का, यहाँ पर विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। जिन लोगों का वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था उन लोगों का वीज़ा वगैरह बहुत अच्छी तरीके से पास होगा। कलह, शत्रुओं का भय, यानी कि शत्रुओं का, दुश्मनों का जब बहुत भय लगा हुआ था वह भय दूर होगा। नेत्र संबंधी रोग कष्ट परेशानियों से राहत मिलेगी, कलह दूर होगी। उसी के साथ ही साथ में जो भाषा से अपनी कष्ट उठा रहे थे वह कष्ट आपका कम होगा। ये कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज 12वें भाव में आपको ऊपर जीवन पर प्रभाव अवश्य डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज रोग, आपके जो शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा हो रही थी वो शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी कहीं ना कहीं दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके जो विद्यार्थी अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे वो एक उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। जमीन जायदाद में जो बहुत दिनों से आपका पैसा खर्च हो रहा था या लड़ाई झगड़ा चल रहा था वक्री अवस्था में, अर्थात 139 दिनों के अंदर उसमें आपको कहीं ना कहीं राहत अवश्य ही प्राप्त होगी।
चलिए, सप्तम भाव पर जो विवाह में विलंबता हो रही थी या छोटी छोटी बातों पर पत्नी के साथ अनबन हो रही थी, वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में गलत कार्यों की ओर बुद्धि जा रही थी, वह गलत कार्यों की ओर बुद्धि आपकी जाना समाप्त हो जाएगी, अच्छे कार्यों की ओर बुद्धि आपकी जाएगी। जो पार्टनरशिप में हानि हो रही थी, आज किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे उसमें हानि हो रही थी, उसमें आपको कहीं ना कहीं राहत अवश्य प्रदान होगी। चलिए, हम बात करते हैं रेमेडीज उपाय की। अगर आप उपाय करते हैं तो आपको और अच्छा फल प्राप्त होगा। तो उपाय के लिए क्या करना है, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में शनिदेव महाराज से आराधना करें, मूर्ति के सम्मुख बैठें या फिर अपने आंख बंद कर शनिदेव महाराज की प्रतिमा को सामने पर लाएं और उनके चरणों में ध्यान लगाकर कहें, हे शनिदेव महाराज, जो भी हमसे भूल हुई है, जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं, प्रभु हमारे उन गलतियों को हमें क्षमा करें, अब हमसे दोबारा ऐसी गलतियां नहीं होंगी और आप करिएगा भी नहीं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनीश्वराय नमः जितना आपको समय हो उस समय के अनुसार इस मंत्र का जप करिए। दूसरा, छाया दान करिए, यानी कि थाली में सरसों का तेल कर लीजिए सूर्यास्त के बाद में, उसमें अपना चेहरा दान देखकर किसी मांगने वाले व्यक्ति को दान कर दीजिए। चौमुखा दीपक अपने गेट पर जलाइए, उसमें सरसों की वो क्षमा चाहेंगे, उसमें क्या नाम काली मिर्च डाल दीजिए कुछ दाने, और फिर उसके बाद चौमुखा दीपक जलाइए, वहाँ पर शनिदेव महाराज का ध्यान करिए, अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। छाया दान करने से, हमने बताया ना थाली में चेहरा देखने से क्या लाभ होता है, पर छाया कौन थी, छाया शनिदेव महाराज की माता जी थी, तो अवश्य ही आपको लाभ देंगे, अवश्य ही आपके जीवन से कष्ट परेशानी दूर करेंगे। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कष्ट परेशानियों को भगवान दूर करें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।